गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हमने इस लेसन में अम्ल क्षार व लवण के बारे में पढ़ा है। पिछले दो लेक्चर में हमने देखा है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अम्ल, अगर अम्ल की हम बात करते हैं तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर चिकने। हमने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा और इससे पहले 10 लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सूचक। हम बात कर रहे थे सूचक यानी इंडिकेटर्स। सूचक यानी इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में, लिटमस पत्र के बारे में। अगर हम सूचक की बात करते हैं तो बच्चों सूचक क्या होता है, सूचक के द्वारा पदार्थ की प्रकृति यानी उसकी नेचर का पता लगाया जाता है। ओके, इसके अलावा सूचक की एक परिभाषा अगर हमने लिखित अगर हम उसे बोले तो होता है कि ऐसे पदार्थ, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में मिलाने पर विभिन्न रंग यानी कलर देते हैं। ऐसे पदार्थों को सूचक कहते हैं। कल हमने पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ा कि लिटमस पेपर को जो स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वे लाल रंग देते हैं और अगर बेसिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो वो ब्लू कलर यानी नीला रंग देते हैं। अब जो लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स भी हैं ये दो कलर की होती हैं, एक होती है रेड और एक होती है ब्लू यानी लाल और नीले रंग की स्ट्रिप्स होती हैं। ओके, अगर अब हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन में इन स्ट्रिप्स को रेड या ब्लू इन कलर की स्ट्रिप्स को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो बच्चों जो लाल रंग है, लाल रंग की जो स्ट्रिप है, लाल रंग की जो पट्टी है लिटमस पेपर की, अगर उसे आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर ब्लू कलर की स्ट्रिप्स को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसका ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो गया है। ठीक, यानी ब्लू कलर किसमें चेंज होता है, रेड। तो हम कह सकते हैं कि अम्लीय विलयन में अगर लिटमस पेपर को हम डालते हैं ब्लू, नीले रंग के लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वह चेंज होकर अपना कलर रेड देता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं क्षारीय विलयन यानी बेसिक सॉल्यूशन की हम अगर बात करते हैं तो उसमें हम अगर दोनों ही स्ट्रिप्स रेड एंड ब्लू दोनों ही स्ट्रिप्स को, पट्टियों को अगर हम उस बेसिक सॉल्यूशन में क्षारीय विलयन में अगर हम डालते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कि जब हम रेड कलर की स्ट्रिप को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें जो रेड कलर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। ओके, और जबकि अगर ब्लू कलर की स्ट्रिप से हम देखते हैं कि कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, यानी जो रेड है वो हो जाता है ब्लू कलर में चेंज, लेकिन ब्लू में कोई कलर चेंज नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम लिटमस पेपर की ब्लू स्ट्रिप्स को यानी लिटमस पेपर को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर देता है। ओके, इतना हमने कल पढ़ लिया था, उसको हमने एक बार रिपीट किया है, समझाया है। अब हमने बात की थी कि सूचक भी, प्राकृतिक सूचक की हम बात करें तो प्राकृतिक जो सूचक होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के हमने पढ़े थे। इससे पहला हमने पढ़ लिया था लिटमस पेपर। अब सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका हल्दी सूचक के रूप में, हल्दी सूचक के रूप में, या फिर हम इसको कह सकते हैं टर्मरिक इंडिकेटर। हल्दी सूचक के रूप में या फिर होती है ये टर्मरिक इंडिकेटर की हम बात करते हैं। जैसा कि हमने बोला, अभी मैंने बताया कि ये पहली बात तो क्या है, ये प्राकृतिक सूचक है यानी नेचुरल इंडिकेटर्स।
सेकंड अगर हम बात करते हैं ये किससे प्राप्त होती है, हल्दी के पौधे से। हल्दी का जो पौधा होता है वो नॉर्मल हम घर में काम में लेते हैं, हल्दी क्योंकि उसी हल्दी की हम बात कर रहे हैं, टर्मरिक की हम बात कर रहे हैं। हल्दी के पौधे से, हल्दी के पौधे से प्राप्त होता है। ओके, पौधे से प्राप्त हो रहा है तो वैसे बताया था कि आपको जो ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ये प्लांट और एनिमल इनसे हमें प्राप्त होते हैं। ओके, इन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। अब प्राकृतिक सूचक है हल्दी के पौधे से प्राप्त होती है। अब इसको अगर हमें इंडिकेटर्स के रूप में यूज करना है, सूचक के रूप में यूज करना है, तो हमें क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए हमें हल्दी जो टर्मरिक के इंडिकेटर है, इसके लिए टर्मरिक स्ट्रिप्स बनानी होगी, जैसे ग्राफ पेपर की स्ट्रिप्स बनती है ना, तो ऐसे ही आपको टर्मरिक की हल्दी की भी स्ट्रिप्स बनानी पड़ती हैं, या तो हल्दी का सॉल्यूशन बनाए या स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप्स कैसे बनाते हैं वो आप देखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रिप्स बनाने के लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट से आप समझेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक चम्मच हल्दी और प्लस उसमें कुछ बूंद क्या डाली हमने, अल्कोहल की कुछ बूंदे। ओके, अल्कोहल की जब हम हल्दी के जो एक चम्मच हमने हल्दी ली एक कटोरी में और उसमें हमने अल्कोहल की कुछ बूंदे डाली और वो मिलाया तो हमें हल्दी का पेस्ट तैयार हो जाएगा। क्या होगा, क्या बन जाएगा, इससे हल्दी का पेस्ट तैयार हो जाएगा। ओके, हल्दी का जब पेस्ट तैयार हो गया बच्चों, तो इस हल्दी के पेस्ट को हम इसमें करेंगे फिल्टर पत्र पर फैलाएंगे, यानी फिल्टर पेपर पर घेर देंगे, इसको फिल्टर पेपर पर फैला देंगे। ओके, फिल्टर पेपर पर जब फैला देंगे और जब फिल्टर पेपर क्या होगा, वो सूख जाएगा, फिल्टर पेपर के फिल्टर पत्र के सूखने पर, फिल्टर पेपर जब सूख जाएगा तो इसकी हम पतली पतली क्या करते हैं, पट्टियां स्ट्रिप्स काट देते हैं कैंची की सहायता से। अब क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पर सूखने पर फिल्टर पत्र को पतली क्या कर लेंगे, स्ट्रिप्स काट लेंगे, यानी स्ट्रिप्स लिखते हैं, स्ट्रिप्स काट लेंगे। अब हमारा क्या तैयार हो गया, ये हल्दी पत्र क्या हो गया आपका, हल्दी पत्र तैयार, यानी जो सूचक है टर्मरिक इंडिकेटर, जो पेपर है टर्मरिक पेपर है, वो हमारा अब तैयार हो गया। अब इस पेपर की सहायता से ही हम नेक्स्ट जो हमें कुछ करना होता है, एक्सपेरिमेंट जो हम करके देखते हैं कि ये अम्लीय विलयन या शार्पी विलयन या न्यूट्रल सब्सटेंस पर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, तो इस फिल्टर इसके लिए हल्दी पत्र की सहायता से हम टर्मरिक पेपर की सहायता से हम आगे का प्रोसेस करते हैं। लेकिन पहले हमें हल्दी पेपर को सूचक रूप में आता है, हल्दी पेपर का जो सॉल्यूशन है वो यूज करिए, और अगर वो यूज करने के अलावा आपको पेपर तैयार करना है हमें, तो हमें पेपर तैयार करने का, टर्मरिक पेपर तैयार करने का यही तरीका है। क्या हमने एक चम्मच हल्दी ली, उसमें कुछ बूंद हमने अल्कोहल की मिलाई, अल्कोहल की जब बूंदे हमने उसका बनाया तो हो गया पेस्ट तैयार हो गया। एक पेस्ट को हमने फिल्टर पेपर पर फैला दिया और फिल्टर पेपर के सूखने पर जब वो ड्राई हो गया, सूख गया, तो हमने क्या कर लिया, फिल्टर पेपर की पतली स्ट्रिप्स काट ली। स्ट्रिप्स काटने के बाद हो गया हमारा हल्दी पत्र टर्मरिक पेपर है वो अब तैयार हो गया। अब इस टर्मरिक पेपर को हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो किस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस पर क्या क्या प्रभाव दर्शाता है।
उतना आप अपनी कॉपी में उतार काम कर लेंगे बच्चे। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास यार प्रिंटर ये हल्दी पत्र। अब हल्दी पत्र को हल्दी पत्र दिया मैं हल्दी पेपर लिखकर हल्दी पत्र यानी टर्मरिक पेपर। अब टर्मरिक पेपर हमारे पास है, हम देखते हैं कि इसका एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सब्सटेंस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो टर्मरिक है यह जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है, यानी हम लिखते हैं यहाँ पर क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन यानी क्षारीय पदार्थ होते हैं ऊपर, यह जो इनका टर्मरिक पेपर है, आप जानते हैं हल्दी का कलर क्या होता है, येलो। तो टर्मरिक पेपर में क्या होता है, पीला रंग होता है इसका, पीला रंग, येलो इन कलर, कलर में कैसा होता है इसका, येलो होता है। जैसे ही अगर क्षारीय विलयन की बात करते हैं कि ये जो टर्मरिक पेपर है येलो कलर का, जैसे ही हमने इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला बच्चों, तो ये क्या करता है, पीला रंग किसमें चेंज करता है, पीला रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ओके, जो पीला रंग है वो किसमें चेंज हो गया, लाल रंग में परिवर्तित हो गया। क्षारीय विलयन बेसिक सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो पीला रंग है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम बात कर रहे थे एसिडिक यानी अम्लीय विलयन की, तो इसके जब ये येलो कलर की जो स्ट्रिप्स हैं टर्मरिक पेपर की, अगर हम वो एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं बच्चों, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। ओके, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम टर्मरिक पेपर की जो स्ट्रिप्स हैं येलो स्ट्रिप्स को डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं उदासीन यानी न्यूट्रल सब्सटेंस की, उदासीन विलयन की, और न्यूट्रल सब्सटेंस में न्यूट्रल सॉल्यूशन का अगर हम इस स्ट्रिप्स को डालते हैं, तो भी हम देखेंगे नो चेंज इन कलर, न्यूट्रल सब्सटेंस में भी कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, कोई भी चेंज अगर आप डाल रहे हैं न्यूट्रल सब्सटेंस में, अगर आप येलो स्ट्रिप्स डालते हैं टर्मरिक पेपर की, तो न्यूट्रल सब्सटेंस उदासीन विलयन में भी कोई भी फर्क नहीं होता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पर नॉर्मल हम रेगुलर देखते हैं, और आपको समझ में भी आएगा, अगर आपकी सब्जी जो कि आप खाते हैं घर पे, कई बार देखा होगा कि अगर जो सब्जी आप कपड़ों पे लग जाती है, सब्जी अगर गिर जाती है कपड़ों पे, आप हटा देते हैं, लेकिन उस ऑयल में, उस सब्जी के अंदर टर्मरिक यानी हमारी हल्दी भी मिली हुई होती है। ओके, जब हल्दी भी मिली होती है, नेक्स्ट डे जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं तो हम देखते हैं कि उस दिन वो जब हमने पेपर पे हमारे कपड़ों पे अगर वो टॉप डाला था सब्जी का, तो वो येलो कलर में था, लेकिन जैसे ही हमने नेक्स्ट डे कपड़े धोते ही हम देखते हैं कि वो कलर रेड इसमें चेंज हो गया, येलो कलर किसमें चेंज हो जाता है, रेड। ओके, इसको तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, घर पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साबुन या शैम्पू। ओके, साबुन या शैम्पू का विलयन आपको पता है, हमने पहले बात कर ली, साबुन या शैम्पू का जो विलयन होता है ये चिकना होता है, चिकना होता है, स्पर्शनीय ये होता है बेसिक इन नेचर।
बेसिक इन नेचर, नेचर में क्या होता है, ये बेसिक होता है। शार्कीय होता है, और शार्कीय होता है जैसे हमने बताया पीला रंग किसमें चेंज होता है, रेड में, तो क्या होगा, पीला रंग किसमें चेंज हो जाएगा, पीला, या फिर हम इसको पूरा लिखते हैं हल्दी का पीला, हल्दी पत्र का पीला, हल्दी पत्र का पीला रंग इसमें हो जाता है रेड कलर, यानी लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हल्दी पत्र। हल्दी पत्र पहले हमने समझा कि हल्दी पत्र कैसे बनाया जाता है। ओके, अब हल्दी पत्र को अगर हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, तो हम कैसे देखेंगे, क्या करना है हमें, पहले लेना है हमें हल्दी पत्र को शार्कीय मीडियम, बेसिक मीडियम में हमने लिया, हमने देखा कि बेसिक मीडियम में पीला रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अम्लीय मीडियम में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी नो चेंज इन कलर, कलर में येलो का येलो ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रल सब्सटेंस उदासीन मीडियम की हम बात करते हैं, जैसे उदासीन मीडियम में बताया था जैसे आपकी शक्कर है, नमक है, इनके मीडियम में उदासीन होता है, न्यूट्रल नेचर होते हैं, इनको भी इनमें कोई भी फर्क नहीं होता है, नो चेंज इन कलर्स। लेकिन अगर हम शाबून शैम्पू की बात कर रहे हैं, जो कि हमें बताया कि बेसिक नेचर होते हैं, इनका नेचर प्रकृति कैसी होती है, इनकी क्षारीय होती है, क्षारीय होते हैं ये, और क्षारीय होते हैं तो जैसे हमने इसमें हल्दी पत्र को डाला तो हमने देखा उसका पीला रंग किसमें चेंज हो गया, रेड कलर में, जो कि ये दर्शाता है, ठीक है ना, जो कि ये दर्शाता है कि शार्कीय विलयन में हल्दी पत्र, हल्दी क्या होती है, येलो कलर से रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो ये है हमारा टर्नरी पेपर इंडिकेटर। हमने बात की टर्नरी पेपर इंडिकेटर की। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट सूचक की हम बात करते हैं, वो है हमारा गुड़हल के पुष्प, चाइना रोज इंडिकेटर। और हम पढ़ते हैं गुड़हल के पुष्प सूचक के रूप में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चाइना रोज इंडिकेटर। ओके, अब थर्ड हम बात कर रहे हैं गुड़हल के पुष्प सूचक के रूप में, कि गुड़हल के फूल सूचक के रूप में हम कैसे उपयोग करते हैं। जैसा कि हम नाम कर रहे हैं कि गुड़हल एक पौधे का नाम है, और पौधे के जो पुष्प हैं यानी फ्लावर है, वो हम इंडिकेटर के रूप में कर रहे हैं, चाइना रोज इंडिकेटर। अगर ये पौधे से प्राप्त हो रहा है तो पहली बात ये है जी, क्या है, प्राकृतिक सूचक। ओके, ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर यानी ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स। नेक्स्ट, अब इसमें भी चाहे गुड़हल के पौधा है तो इसके भी किससे प्राप्त हो रहा है, पुष्प, और पुष्प में भी उसकी पंखुड़ी, यानी हम कहते हैं यह गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी ये एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा ये गुड़हल के पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं, कलरफुल जो पंखुड़ियां होती हैं, उनसे ये प्राप्त। आप पहली बात देखिए, हम इसके गुड़हल के पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं, इससे हम इंडिकेटर तैयार कैसे करते हैं, कैसे इंडिकेटर मिलता है, ठीक है, तो उसको भी हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। ओके, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों को हमने एकत्रित किया, यानी
फर्स्ट हमने लिया गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियां। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियां ली हमने। अब इसमें क्या किया बच्चों, हमने गुड़हल के जो पुष्प की पंखुड़ी ली और पंखुड़ी को लेने के बाद में इसमें हमने गर्म पानी मिलाया। ओके, क्या किया इसमें हमने, गर्म पानी मिलाया। गर्म पानी मिलाने के बाद, यानी गर्म पानी मिलाने के कुछ देर बाद हमने क्या देखा, अब ये गर्म पानी मिला है, इसमें ले रहे हैं हम एक बर्तन में, मानो एक बीकर, मानो एक बीकर लिया, ठीक है ना। अब इस बीकर में हमने क्या किया, गुड़हल के जो पंखुड़ियां हैं उनको हमने डाल दिया और इसमें क्या डाल दिया हमने, गर्म पानी। क्या है ये, गर्म पानी मिलाया। गर्म पानी मिलाने के कुछ देर बाद हमने देखा जो इसमें पानी है, ओके, इसमें जो बीकर में जो पानी था, पानी का जो रंग है, कलर हल्का गुलाबी हो गया। ओके, जब पानी का रंग हल्का गुलाबी हो गया, उसके बाद में हम इसको जो पंखुड़ी और पानी है, इसमें से पंखुड़ियों को हम फिल्टर की सहायता से क्या करेंगे, पानी को फिल्टर कर लेते हैं, पानी को फिल्टर कर लेते हैं। क्या किया, पानी को हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद इसमें से पंखुड़ियां अलग हो गई और पानी हमें मिल गया। तो अब हमें मिल गया है यहाँ पे जो सूचक है, चाइना रोज इंडिकेटर, यानी गुड़हल एक सूचक के रूप में तैयार हो गया है। सूचक के रूप में तैयार है, यानी ये हो गया तैयार हमारे पास में चाइना रूस इंडिकेटर। चाइना रूस इंडिकेटर अब हमारे पास तैयार हो, जो पानी है, पानी में जो कि हल्के गुलाबी रंग का पानी है, वो हमें इंडिकेटर के रूप में, सूचक के रूप में प्राप्त हो चुका है। इसको चाइना रोज इंडिकेटर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, गुड़हल के पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं उनको हमने लिया, उनको एक बीकर में डाला। बीकर में डालने के बाद इसमें गर्म पानी मिला दिया। गर्म पानी मिलाया, उसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो पानी है वो हल्के गुलाबी रंग का हो गया है। पानी का जो कलर है वो क्या हो गया, हल्का गुलाबी कलर का हो गया, हल्के गुलाबी कलर का हो गया। उसके बाद में पानी को हम फिल्टर कर लेते हैं, यानी जैसे पंखुड़ियों को हम अलग कर लेते हैं। और अब जो लाइट पिंक कलर का जो हमें पास में पानी जो तैयार मिला है, पानी जो मिला है, वो एक गुड़हल के पुष्प का सूचक है, यानी वो हो गया हमारे पास में चाइना रोज इंडिकेटर। अब हमें अब हम देखेंगे कि इस चाइना रोज इंडिकेटर का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस पर क्या क्या फर्क है। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कर लिया आपने। और हम देखते हैं कि गुड़हल के जो पुष्प के सूचक हैं, यानी चाइना रोज इंडिकेटर, इनका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है। अब देखते हैं हम सूचक के रूप में चाइना रोज इंडिकेटर का एसिडिक, बेसिक और हमें क्या फर्क पड़ता है। देख रहे हैं यहाँ पर चाइना रोज इंडिकेटर अम्लीय, विलयन में, एसिडिक विलयन में जो इसका कलर होता है, क्या कहता हमने इसका चाइना रोज इंडिकेटर का कलर क्या होता है, हल्का गुलाबी, यानी लाइट पिंक कलर उनका
हल्का गुलाबी यानी लाइट पिंक कलर। ओके, अब लाइट पिंक कलर को जैसे ही हम इसको चैनल इंडिकेटर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम इसमें डालते हैं तो हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग इसमें चेंज हो जाता है गहरे गहरे गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, समझ में आया आपको? यानी एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम हल्के गुलाबी रंग में चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर जो कि हल्के गुलाबी रंग का होता है, लाइट पिंक कलर का होता है, जैसे हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो बच्चों यहाँ पे स्विच हो जाता है डार्क गुलाबी कलर यानी मैजेंटा कलर में चेंज हो जाता है। ये हमने बात की अभी एसिडिक सॉल्यूशन की। अगर हम अब बात करते हैं क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन में तो बच्चों हम देखते हैं कि क्षारीय विलयन में अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर यानी हल्की गुलाबी रंग को डालते हैं यानी तो इसमें होता है हल्का हल्का गुलाबी रंग, इसमें बदल जाता है जो हल्का गुलाबी रंग है बच्चों वो चेंज हो जाता है आपका हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया आपको? क्या हुआ हमारे पास में चाइना रोज इंडिकेटर हमारे पास में आ गया तो उसको हमने पहले एसिडिक सॉल्यूशन में डाला। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि चाइना रोज इंडिकेटर का जो हल्का गुलाबी रंग है, लाइट पिंक कलर है, वह चेंज हो जाता है डार्क पिंक कलर यानी मैजेंटा कलर में चेंज हो जाता है। और हम क्षारीय विलयन यानी बेसिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो जो हल्का गुलाबी रंग है वो ग्रीन कलर यानी हरे रंग में चेंज हो जाता है। यहाँ पे बात की। और थर्ड अगर हम बात करते हैं जैसे कि हम बताया उदासीन, उदासीन विलयन में, ये भी उदासीन विलयन है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसमें चाइना रोज इंडिकेटर का हम लेते हैं यहाँ पे चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर में कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होता। चाइना रोज इंडिकेटर का कोई भी प्रभाव नहीं होता यानी न्यूट्रल रहते हैं, का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। अगर लाइट पिंक कलर है तो लाइट पिंक कलर ही रहेगा। समझ में आया आपको? ये हमने पढ़ा गुड़हल के पुष्प को सूचक के रूप में चाइना रोज इंडिकेटर को हमने पढ़ा। ओके, हमने वीडियो में पढ़ा कि हल्का गुलाबी रंग चेंज हो गया, गहरे गुलाबी रंग में शांति विलयन में यानी बेसिक सॉल्यूशन में हल्का गुलाबी रंग चेंज हो गया ग्रीन कलर में। और अगर हम न्यूट्रल सब्सटेंस वास्तविक की बात करते हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर का कोई भी प्रभाव नहीं होता यानी कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कलर। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, इतना हमारा हो गया सूचक यानी इंडिकेटर्स को में हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा, लिटमस पेपर और हमने पढ़ा हल्दी पत्र और थर्ड पढ़ा हमने गुड़हल के पुष्प सूचक के रूप में यानी चाइना रोज इंडिकेटर्स। ये हमारा इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हमने क्षार और लवण, एसिड और बेस के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब एसिड और बेस के बारे में अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है बच्चों तो अब हमें इनके बारे में इनके डिफरेंस अंतर वो हमें पता होना चाहिए। तो अब हम इस लेसन में इस चैप्टर
हमारा जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ते हैं कि हमने एसिड और बेस के बारे में पूरा पढ़ा है, तो हमें इनके जो डिफरेंस है, अंतर है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे अम्ल व क्षार में अंतर, यानी क्या क्या डिफरेंस हमें होता है। तो ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पूरा पढ़ लिया, क्या कितना डिफरेंस कर सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, या सूचक के बारे में पढ़ा कि सूचक अम्ल में कैसा प्रभाव होता है और उनका क्षार में कैसा प्रभाव होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पे अम्ल और यहाँ पर हम लिखते हैं क्षार। ओके, जैसा कि अम्ल और क्षार के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट में से कि स्वाद की अगर हम बात करते हैं, स्वाद, तो स्वाद के लिए हमें पता है अम्ल, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। ओके, क्षार कैसे होते हैं स्वाद में, कड़वे। ओके, अम्ल और क्षार में हमने देखा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकंड बात करते हैं हम स्पर्श। वैसे तो जो एसिड्स होते हैं वो हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसमें से कि लेबोरेटरी जो एसिड होते हैं तो बिल्कुल भी आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या हो सकते हैं, डेंजरस होते हैं, आपके हाथ को आपकी स्किन को जला सकते हैं। लेकिन एक नेचुरल जो अम्ल होता है, नेचुरल जो एसिड्स होते हैं, ये अगर हम स्पर्श करते हैं तो ये हमें चिकने नहीं करते हैं, जैसे कि साबुन जैसे चिकने नहीं होते, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे चिकने नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं, स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं, स्लिपरी लगते हैं। ओके, ये हमने पढ़ा। सेकंड, अगर थर्ड की हम बात करते हैं, वो है हमारा थर्ड, हम बात करते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जैसे कि हमें पता है, लिटमस जो पेपर है ये एसिड में क्या करते हैं, ये नीले लिटमस को लाल, नीले को लाल में बदल देते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, क्षार, ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। ओके, ये थर्ड हो गया। अब अगर हम फोर्थ की, नंबर फोर्थ की हम बात करते हैं, तो वो है हमारा हल्दी, यानी अभी हमने पढ़ा है हल्दी पक, यानी टर्मरिक पेपर की हम बात करते हैं। तो अम्ल में हमें पता है टर्मरिक पेपर में कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी रंग परिवर्तित नहीं होता है, नो चेंज इन कलर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, बेस की, तो बेस में बच्चों इसका जो पीला रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, इतना हमने पढ़ा स्वाद, स्पर्श, लिटमस पेपर एंड हल्दी पक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिनाफ्थलीन। मैं ऊपर इनको साफ कर देती हूँ, उसके बाद दोबारा लिखती हूँ, आप उतार लेना फोर आप उतारिए, उसके बाद में नेक्स्ट लिखती हूँ
नेक्स्ट नंबर 5 पर हम लिखते हैं फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन विलियम। फिनोल्फथालीन विलियम में हम देखते हैं कि जो अम्ल है, एसिड है, वह कोई प्रभाव नहीं होता। अम्ल में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता, लेकिन क्षार में रंगहीन विलयन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ओके, कलरलेस सॉल्यूशन को पिंक कलर की चीज कर देता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गुड़हल के पुष्प। चाइना रोज इंडिकेटर, गुड़हल के पुष्प, यानी चाइना रोज इंडिकेटर के रूप में हमें पता है कि अम्ल में हल्के, अभी हमने किया था ना, हल्के गुलाबी रंग को गहरे गुलाबी रंग में परिवर्तित, हल्के गुलाबी रंग को गहरे गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार में क्या करता है ये हल्के गुलाबी रंग, हल्का गुलाबी रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अभी हमने किया था कि अगर हम गुड़हल के पुष्प की बात कर रहे हैं, हमने इंडिकेटर पढ़ा था, चाइना रोज इंडिकेटर में हमने देखा था कि जो एसिड है, एसिड में हल्का गुलाबी रंग में चेंज हो जाता है, गहरे गुलाबी मजेंटा में चेंज हो जाता है, और उसमें हल्का गुलाबी रंग हरे रंग में, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका बच्चों जल में विलयशीलता। जल में विलयता, कि जल में विलयता कैसी होती है एसिड या बेस की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अधिकतर अम्ल जल में विलयशील होते हैं, विलयशील। ओके, और इसमें हम लिखते हैं अधिकतर क्षार। हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मेनली मेजॉरिटी में है कि ज्यादातर अधिकतर क्षार जल में विलयशील होते हैं। समझ में आया आपको? हमने बात करी फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन की, तो उसमें अम्ल में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि बेस में इसका रंगीन विलयन को गुलाबी रंग में चेंज कर देते हैं। गुड़हल के पुष्प की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है गुलाबी रंग, गुड़हल के पुष्प का जो हल्का गुलाबी रंग है, एसिड में डार्क गुलाबी कलर यानी मजेंटा कलर में चेंज हो जाता है, और अगर हम क्षार की बात कर रहे हैं तो हल्का गुलाबी रंग हरे रंग में चेंज हो जाता है। अगर जल में विलयशीलता की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी है या नहीं वाटर में, तो हम देखते हैं कि अधिकतर जो एसिड्स हैं वो जल में विलयशील होते हैं और अधिकतर क्षार जल में अविलयशील। यहाँ पे हमने लिया इसका एसिड बेस का आपस में डिफरेंस अंतर हमें प्राप्त किया। एक इसका होता है एक लेक्चर और रह गया इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट जो हमारा कल का हमारा लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ओके, जितना हमने किया है इसे आप अपने कॉपी पे लिखिए और समझिए। ओके, डिफरेंस तो आपको लिखने ही लिखने हैं अपनी
कॉपी में। और ये आपको अपनी जो हमारी सीरियल का रजिस्टर है बनाया हमने साइंस का, उसको भी जब हम इसी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं क्वेश्चन दूंगी, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में अंतर देखिए। तो आपको ये क्वेश्चन आपको अपनी रजिस्टर है उसमें भी आपको करना है। तो जितना हमने किया इसको पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।